नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है समीक्षा अधिकारी 2017 का प्री पेपर। उसमें हम लोग आज समान हिंदी है उसको हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, जो 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो को अगर दोस्तों अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निषेध के, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। निषेध के लिए सही विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए सिद्ध, बी अनिषिद्ध, सी विहित और डी घृणित। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है विहित। क्या है? विहित। निषेध के लिए सर्वथा उपयुक्त विपार्थिक शब्द यानी विलोम शब्द विहित होता है, जबकि सिद्ध का विलोम शब्द क्या होता है? सिद्ध का विलोम शब्द होता है असिद्ध। क्या होता है? सिद्ध का विलोम होता है असिद्ध। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। ए उष्ण, बी आर्द्र, सी शीत और डी शिष्ट। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। क्या होता है? आर्द्र। ठीक है, जबकि शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अशिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द है अशिष्ट। और शीत उष्ण का परस्पर विपरीत शब्द होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। क्या बोला है? नहीं है बोला है। तो सूक्ष्म, बी ऑप्शन तन्वी, सी ऑप्शन दुर्लभ और डी ऑप्शन शाश्वत। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका स्थूल का विलोम शब्द जो नहीं है वो है आपका शाश्वत। क्या नहीं है? शाश्वत। ठीक है, सूक्ष्म, तन्वी और दुर्लभ स्थूल के विलोम हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पृथक का सही विलोम है। पृथक का सही विलोम शब्द है ए एकत्र, बी संयुक्त, सी ताखित और डी सुगठित। सुगठित। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? पृथक का सही विलोम शब्द है संयुक्त। क्या है? संयुक्त। पृथक का संयुक्त भी पृथक है संयुक्त। जबकि एकत्र का विलोम क्या होता है? विकीर्ण। क्या होता है? विकीर्ण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम है। ए समुपयोग, बी निरुपयोग, सी सदुपयोग, डी अनुपयोग। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या होता है? सही विकल्प है अनुपयोग। उपयोग का विलोम शब्द क्या होता है? अनुपयोग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। क्या बोल रहा है? गलत युग्म। ठीक है, एक गलत युग्म है, उसको हम लोग को बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है दक्षिण वाम, बी ऑप्शन उद्यम निरुद्यम, सी ऑप्शन विधि निषेध, डी ऑप्शन बर्बर और सभ्य। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है उद्यम का निरुद्यम। ठीक है, दिए गए विकल्प विलोम शब्द में से अशुद्ध युग्म उद्यम का निरुद्यम है, जबकि इसका शुद्ध विलोम शब्द क्या है? उद्यम का आलस्य होगा और शेष विलोम युग्म शुद्ध होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। क्या है? शुद्ध युग्म है। ए ऑप्शन अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ, बी है संयुक्त का संधि युक्त, सी ऑप्शन समस्त का अभ्यस्त और डी ऑप्शन अज्ञ का अनभिज्ञ। तो सही विकल्प क्या है? अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ जो है वो सही युग्म है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, संयुक्त का असंयुक्त होता है। क्या होता है? अज्ञ का विज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ठीक, अज्ञ का विज्ञ और संयुक्त का असंयुक्त। नेक्स्ट है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म अशुद्ध बोल रहा है। ठीक है, चल का सचल का चल, निरपेक्ष का सापेक्ष, मौलिक का अनुदित और बंधन का मोच। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? जो अशुद्ध है वो है चल का अचल। ठीक है, होता है लेकिन सचल का चल नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग शब्द युग्म है। आग्रह का विग्रह,
बी ऑप्शन अपकर्ष का उपकर्ष, सी ऑप्शन जारज का औरस, डी ऑप्शन उत्सर्जन का विसर्जन। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका जारस का औरस। क्या होता है? जारस का औरस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जारस का औरस विलोम शब्द, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष, जबकि आग्रह का विलोम दुराग्रह, विसर्जन का विलोम आह्वान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है? इसिप्त का अभिसिप्त, अमित का समित, हाय का बहय और आधि का निरग्घ। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? आघि का निरग्घ। क्या है? आघि का निरग्घ। दिए गए विलोम शब्दों में शुद्ध युग्म अधि का निरग्घ है, जबकि शेष युग्म अशुद्ध है। जिनका आपका अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप इस प्रकार है: इस्पिप्त का अनिसिप्त, अमित का परमित, हाय का बेहय। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें थोड़ा दिक्कत था, विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु आयोग इसका मान उत्तर डी माना था। ठीक है, हाया का बहया भी सही है, लेकिन डी मांगा था, आगे का नहीं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची में पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी 11वां क्वेश्चन है, विसीक का किस शब्द का पर्यायवाची है? विसीक किस शब्द का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है आपका बुद्ध, बी ऑप्शन है बाण, सी ऑप्शन तरु, डी ऑप्शन सरोवर। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? बाण। विसीक किसका पर्यायवाची है? बाण का। विसीक शब्द बाण का पर्यायवाची। बाण के अन्य पर्यायवाची देखते हैं: तीर, सर, सयाक। तीर, सर, सयाक। सयाक जो है थोड़ा टफ है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीर, सर, सयाक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का शब्द क्या है? पर्याय नहीं है, बोल रहा है नहीं। दुष्ट, बी ऑप्शन गदहा, सी ऑप्शन तिनका, डी ऑप्शन तेज। तो गदहा, तिनका, तेज, ये तीनों शब्द क्या है? खर की पर्यायवाची है। ठीक है, गदहा, तिनका, तेज जो है खर की पर्याय हैं, जबकि दुष्ट क्या है? खल का पर्याय होता है। खल का पर्याय दुष्ट होता है। ठीक, तो यानी खल दुष्ट की पर्यायवाची है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं बोल रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन बाजी, सी बी ऑप्शन तुरंग, सी ऑप्शन शार्दुल और डी ऑप्शन हृदय है। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों कौन सा सही है? शार्दुल। शार्दुल क्या है? शेर यानी सिंह का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बाजी, तुरंग, हैस, अश्व, घोटक, ये क्या है? घोड़ा की तरह पर्यायवाची है। बाजी, तुरंग, है, अश्व, घोटक, ये घोड़ा के पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट है टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए है व्याख्या, बी ऑप्शन आलेख, सी ऑप्शन टेकुआ और डी ऑप्शन तकली। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प है आपका, सही ऑप्शन है इन चारों में सही ऑप्शन है आपका व्याख्या। टीका का क्या अर्थ होता है? व्याख्या। व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति आदि टीका का पर्यायवाची होते हैं। क्या क्या होते हैं? व्याख्या, भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति आदि टीका का पर्यायवाची होते हैं, जबकि आलेख, टेकुआ तथा तकली तीनों असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? हंस, सुता, बी ऑप्शन अर्कजा, सी ऑप्शन कृष्णा और डी ऑप्शन कुलवा, कंस। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? हंस, सुता, अर्कजा तथा कृष्णा तीनों यमुना की पर्यायवाची है। हर्ष, सुता, अर्कजा, कृष्णा तीनों यमुना की पर्यायवाची हैं जबकि कुला, कंसा जो है यमुना की पर्यायवाची नहीं है, नदी की पर्यायवाची है। किसकी है? नदी की। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। क्या है? मीन का समानार्थी। ए ऑप्शन है झक, बी ऑप्शन है सिल्ली मुख, सी ऑप्शन अली और डी ऑप्शन षटपद। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है मीन का सही पर्यायवाची है आपका समानार्थी झक। क्या है? झक। ठीक है, मीन की समानार्थी शब्द क्या है? झक। जबकि शिलामुख, अली, षटपद, मिलंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप आदि क्या भंवरा का पर्यायवाची? क्या क्या है? शिलामुख, अली, षटपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचरीक, मधुकर, मधुप आदि भंवरा के पर्यायवाची हैं।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। क्या बोल रहा है? केतु का पर्याय नहीं है। झंडा, बी ऑप्शन पताका, सी ऑप्शन निशान, डी ऑप्शन ग्रह। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका केतु का पर्याय नहीं है क्या? ग्रह। क्या नहीं है? ग्रह। झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज आदि केतु के पर्यायवाची शब्द नहीं, जबकि ग्रह केतु का पर्याय नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन हलवार, बी ऑप्शन करवाल, सी ऑप्शन धरवार और डी ऑप्शन धारवार दार। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? क्या है आपका? करवाल। ठीक, करवाल क्या है? ये आपकी तलवार की पर्यायवाची है। खड़क, असी, कपाड़, तेंग, करवाल, शमशीर आदि तलवार की पर्यायवाची क्या है? खड़ंग, असी, कपाड़, तेंग, करवाल और शमशीर ये तलवार की पर्यायवाची है। अन्य असंगत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। क्या है कामदेव का पर्यायवाची? ऑप्शन कह रहा है विडौजा, बी ऑप्शन पिसुन, सी ऑप्शन मार, डी ऑप्शन असम। तो इन चारों में सही विकल्प क्या है? मार। मार क्या है? कामदेव का पर्यायवाची। अब कामदेव की अन्य पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों। अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, आदेह, रतिपति, मार। कामदेव की पर्यायवाची अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, आदेह, रतिपति, मार। ये कामदेव की पर्यायवाची। बिडौजा इंद्र का, बिडौजा जो है इंद्र का है और पिसुन कौवा का। पिसुन कौवा का, बिडौजा इंद्र का, असम पत्थर का। असम पत्थर का। ठीक है, बिडौजा इंद्र का, असम पत्थर का, पिसुन कौवा का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धनंजय का पर्याय है। ए ऑप्शन गुणाकेश, बी ऑप्शन धनुधर, सी ऑप्शन मृत्युंजय, डी ऑप्शन सारथी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका धनंजय जो है वो किसका है? धनंजय पर्यायवाची शब्द है आपका गुणाकेश। किसका है? गुणाकेश। धनंजय का पर्याय है गुणाकेश। अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय, गुणाकेश, गांडवाधरी जो है वो धनंजय का पर्यायवाची। अर्जुन, पार्थ, कौन्तेय, गुणाकेश, गणवाधर वधर आदि जो है धनंजय के पर्यायवाची शब्द। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धियाँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बोल रहा है। ठीक है, पुष्पांजलि, बी ऑप्शन है निरपराध, सी ऑप्शन भास्कर, डी ऑप्शन उज्ज्वल। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अशुद्ध जो है निरपराध। विकल्प में उल्लिखित निरपराध वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जबकि वर्तनी निरपराध की जगह निरपराध है। ठीक है, निरापराध नहीं है, निरपराध है जब होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वाड्मय, उत्कर्ष, वायमनस, मिथिलेश्वर कुमारी। तो सही अशुद्ध जो है वह है मिथिलेश कुमारी। इसका शुद्ध क्या हो? मिथिलेशी कुमारी, मिथिलेश कुमारी, जबकि शेष वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। ए दैहिक, बी नौकरी, सी पौढ़ और डी पौरुष। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका अशुद्ध है नौकरी। नौकरी जो होता है उसको बोलते हैं नौकरी। औ की मात्रा लगेगी। ठीक है, दो आपकी शब्द लगेंगे नौकरी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। क्या बोल रहा है? अशुद्ध वर्तनी का शब्द। ए ऑप्शन है चरमोत्कर्ष, बी ऑप्शन वाड्मय, सी ऑप्शन पुनरुत्थान, डी ऑप्शन हिरण्यकश्यप। तो सही विकल्प क्या है? इसमें जो वर्तनी का अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वो हिरण्यकश्यप है। हिरण्यकश्यप नहीं होता, हिरण्यकश्यप होता है, कश्यप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए ऑप्शन प्रतिदर्श, बी ऑप्शन दृष्ट, सी ऑप्शन रचयिता और डी ऑप्शन आहार।
तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है रचयिता। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बोल रहा है, ये तो गलत है, सॉरी। सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है प्रतिदर्श। क्या है? प्रतिदर्श। ठीक है, सही विकल्प है आपका प्रतिदर्श। ठीक है, और जो गलत लिखे हैं उनको कैसे लिखा जाएगा ये देखते हैं। जबकि आहार, रचयी और दृष्ट अशुद्ध वर्तनी है, इनकी शुद्ध वर्तनी के अनुसार क्या है? आहार है। बड़ा में अंतर लगेगा पहले में। दूसरा रचयिता में रचयिता होता है, रचयी नहीं होता है। तीसरा है धृष्ट, ये वाला री वाला रा नहीं लगेगा, रा वाला लगेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य कौन से हैं? ए ऑप्शन है गौतम। यह ऑप्शन गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है। ठीक है, अहिल्या होता है, अहिल्या लिखा है। ठीक है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है। इस कार्य में विलंब हो गया है, बहुत जो है वो गलत है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला, ये गलत है। एक गुलाब की नहीं, गुलाब की एक माला खरीद लेना। ठीक, तो सही विकल्प क्या है? जो 26 का क्वेश्चन का सही विकल्प है आपका, जो अशुद्ध वाक्य है वो है एक गुलाब का माला खरीद लेना, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट है एक गुलाब की माला खरीद लेना अशुद्ध है। इसमें एक गुलाब की माला के स्थान पर गुलाब की एक माला होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी ऑप्शन प्याज तीखा होता है। ऑप्शन सी है आप इतनी देर में क्यों आए। ऑप्शन डी है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य इसलिए है क्योंकि स्पष्टीकरण के साथ करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि स्पष्टीकरण एक खुद में स्पष्ट करने का पूरा अनेक शब्दों का एक शब्द है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। ऑप्शन बी है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सी ऑप्शन बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिए। और डी ऑप्शन है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? शुद्ध वाक्य है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिए। आते हैं इस पर व्याख्या में। व्याख्या क्या कह रहा है? प्रश्न में उल्लिखित वाक्यांश बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिए के अतिरिक्त शेष सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि आधीन स्थान पर आधीन होना चाहिए, निरपराधी के स्थान पर निरपराध और पैतृक के स्थान पर पैतृक शब्द होना चाहिए। यानी हम लोगों की शब्द अशुद्धि है। ठीक है, पूरे सेंटेंस में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए है वह अनेकों मामलों में गवाह था। बी ऑप्शन नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। सी ऑप्शन आपकी मन कामना पूरी हो। और डी ऑप्शन मनीषी गढ़ मेरी बात पर ध्यान दे। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेकों मामलों में गवाह था। वह अनेकों मामलों में गवाह था वाक्य अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप होगा वह अनेक मामलों में गवाह था, जबकि शेष विकल्प शुद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। बी ऑप्शन निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। सी ऑप्शन हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डी ऑप्शन है अत्यधिक दुख सहन नहीं जाता। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्याख्या क्या है? दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, जबकि शेष विकल्प अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार है। आते हैं देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ठीक है, तो निरपराध को दंड क्यों मिला। निरपराध जो व्यक्ति है वो खुद में एक संकेत है।
नेक्स्ट है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो गलती कहाँ पर है? गलती है लिपि में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो अत्यधिक दुख जो होता है वो सहा नहीं जाता, तो अत्यधिक जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक में, अनेक शब्दों का एक शब्द में आते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन स्वावलंबी, बी ऑप्शन आत्मनिर्भरी, सी ऑप्शन बलिष्ठ और डी ऑप्शन आत्मविश्वासी। तो इन चारों ऑप्शनों में भी दोस्तों सही विकल्प है स्वावलंबी। क्या है? स्वावलंबी। वाक्यांश अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी प्रयुक्त किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए ऑप्शन जो तौला या नापा ना जा सके, बी ऑप्शन जो आवश्यक होने वाला हो, सी ऑप्शन जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके और डी ऑप्शन जो समय पर संभव ना हो। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके ये वाक्यांश सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश जो प्रमाण में सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। आयोग के आधिकारिक उत्तर पत्र में मूल्यांकन, इस प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन विजित, बी ऑप्शन विजेता, सी ऑप्शन जिज्ञासु और डी ऑप्शन जिज्ञासु। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका जिज्ञासु। क्या है? जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन सहस्त्रज्ञ, बी ऑप्शन असूर्य पश्या, सी ऑप्शन तैण, डी ऑप्शन दुर्निवार। तो सही विकल्प क्या है? असूर्य पश्या, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। ए कर्मठता, बी बेलदारी, सी ठेकेदारी और डी संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौते को क्या कहते हैं? इनमें से सही विकल्प है आपका संविदा। क्या है? संविदा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, बी आशातीत, सी आशाजनक और डी प्रत्याशित। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है का सही विकल्प है अप्रत्याशित। क्या है? अप्रत्याशित। वाक्यांश जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है आपका अप्रत्याशित। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द है अधिनियम, बी ऑप्शन अध्यादेश, सी ऑप्शन अधियाचना और डी ऑप्शन अधिसूचना। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपके लिए अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन नवोढ़ा, बी ऑप्शन प्रवस्त्य पतिका, सी ऑप्शन प्रोषित पतिका और डी ऑप्शन आगत पतिका। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है प्रोषित पतिका। क्या है? पोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो पोषित पतिका कहते हैं। नेक्स्ट है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है सिख नख, बी ऑप्शन सिरों पर, सी ऑप्शन पाद मस्तक और डी ऑप्शन अपाद मस्तक। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है आपका अपाद मस्तक। क्या? अपाद मस्तक। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द अपाद मस्तक प्रयुक्त किया जाता है, शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट है अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, बी ऑप्शन अनाग्रही, सी ऑप्शन दुराग्रही और डी ऑप्शन कुआग्रही। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है?
दुराग्रह। क्या है? दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला एक शब्द है दुराग्रह। ठीक है, आग्रह करने वाले के लिए शब्द है दुराग्रह प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह शब्द। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव तत्सम। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से साटिका, बी ऑप्शन रस्सी, सी ऑप्शन रैना, डी ऑप्शन सरसों। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? साटिका। साड़ी को क्या कहते हैं? साटिका। ठीक है, ये तत्सम है। तद्भव है इसका साड़ी। ठीक है, रस्सी को क्या कहते हैं? रश्मि। रस्सी को क्या कहते हैं? रश्मि। रैन को कहते हैं रजनी, और सरसों कहते हैं सरसप। क्या कहते हैं? सरसप। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तद्भव तत्सम हम लोगों ने बहुत विस्तार से अध्ययन किया है, आप जाके हमारे डिस्कशन में उसके लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बारात का तत्सम रूप है? वरात, बारात, वार्थ या वर यात्रा। तो सही विकल्प है इसका, सही विकल्प है वर यात्रा। नेक्स्ट है मोती का तत्सम रूप है? मोती का ए ऑप्शन मोती, बी ऑप्शन मौक्तिक, सी ऑप्शन मुक्त, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका मौक्तिक। क्या है? मौक्तिक। नेक्स्ट है मिट्टी का तत्सम शब्द है? मिट्टी का तत्सम शब्द है ए मृतिका, बी मटिका, सी मृतिका, और डी मृति। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है आपका? सही विकल्प है मृतिका। क्या है? मृतिका। मिट्टी का तत्सम शब्द है मृतिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? उलूक, बी ऑप्शन कूप, सी ऑप्शन ओझा, और डी ऑप्शन पुस्तक। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका ओझा। ओझा का क्या होता है? उपाध्याय। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है? ए ऑप्शन सपूत, बी ऑप्शन सरिसप, सी ऑप्शन साकाल, और डी ऑप्शन सांझा। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है आपका? सरिसप। ठीक है, क्या है? सरिसप। ये तत्सम शब्द है, जबकि सपूत, संकाल और सांझा तद्भव शब्द है, जिसके तत्सम कब्जा है सुपुत्र। ठीक है, साकाल का श्रृंखला, और सांझ का संध्या। ठीक है, सांझ यानी शाम को क्या कहते हैं? संध्या। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ज्योत्सना, बी ऑप्शन सृष्टि, सी ऑप्शन परीक्षा, और डी ऑप्शन घर। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही ऑप्शन है घर। घर का क्या कहते हैं? ग्रह। ठीक है, बाकी सब तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है अखरोट का तत्सम रूप है? अखरोट का तत्सम रूप है ए अछवाट, बी अछवाट, सी अछोट, और डी अच्छावाट। तो इन चारों विलोम में सही विकल्प है आपका अछोट। क्या है? अछोट। जबकि अखाड़ा का अछवाट होता है। अखाड़ा क्या कहते हैं? अछवाट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही विकल्प युग्म है? सही युग्म है, ठीक है, महूक का महुआ, बी है अछवाट का अखाड़ा, सी आद्रक का अदरक, और डी ईच का ईख। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका अछवाट का अखाड़ा। क्या है? अछोट का अखाड़ा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बोल रहा है। ठीक है, तो दीक्षा का परीक्षा, सूकर का बलिवध, कपूत का सपूत, वरिष्ठ का कनिष्ठ। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? कपूत का सपूत। कपूत का सपूत तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, जिसका शुद्ध युग्म कुपुत्र का सुपुत्र होगा, जबकि शेष तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण एवं विशेष। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ए लड़का, बी लंबा, सी उसका, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका लंबा। लंबा क्या है? विशेषण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेषण विशेष दोनों, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? विशेषण और विशेष दोनों हो सकते हैं पांडु। ठीक है,
पांडु शब्द विशेष और विशेषण दोनों रूप में होता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में किया जाता है, जबकि महाभारत काल अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था, अतः पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष भी होगा। नेक्स्ट है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछा। चतुर विद्यार्थी को प्रश्न पूछा में विशेषण है विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर और पूछा, तो चतुर इसका विशेषण होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ढंग है, बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त में से कितना विशेषण है। ठीक है, अब इसमें विशेषण की संख्या बतानी है। ठीक है, वह आदमी, पहले तो वह जो कल आपके घर आया था। ठीक है, बहुत, ठीक, आप बड़ा ठग है। ठीक है, तो कितने हुए? 4। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका 4। कितने हैं? 4। ठीक है, ये सार्वजनिक 2 हैं, 2 आपके सार्वजनिक में हैं और 2 प्राविशेषण हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द का व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? ऑप्शन है ए संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण और डी है क्रिया विशेषण। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? विशेषण। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है सहसु, बी ऑप्शन लोगों, सी ऑप्शन लाखों और डी ऑप्शन इसे। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? लाखों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विशेष वह शब्द है जिसे शब्द की विशेषता बताई जाती है, बी जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिसे हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है आपका जिसे शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष कहते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी वाक्य में विशेष है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? विद्यार्थी जो है वो आपका विशेष है। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। ठीक है, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष शब्द नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है दोस्तों? इनका ऑप्शन है बड़े चोर, आधे चोर, सी पुलिस की लापरवाही और डी 8 है 8 बड़े चोर। तो सही विकल्प क्या है इसका? पुलिस की लापरवाही जो है वो विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? ए क्रोधी, बी कटक, सी चुनौती और डी राही। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? क्रोधी। ये आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण। ठीक है, क्रोध या क्रोधी क्या होता है? विशेषण होता है। इस प्रकार दोस्तों हम 2017 के प्री का समीक्षा अधिकारी का पेपर का रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।